प्लीज दिस टाइम टेल इंडिया क्रिकेट बोर्ड प्लीज कम एंड हेल्प द क्रिकेट, नॉट पाकिस्तान। आप क्रिकेट को इंप्रूव करोगे, पाकिस्तान में लोग आएंगे, एंड आई एम श्योर, मुझे अल्लाह की पूरी उम्मीद है कि दिस टाइम इंडिया विल ट्रैवल टू पाकिस्तान। इंडिया से ज्यादा अच्छा जा रहा है, इंडिया से ज्यादा अच्छा इसके बिल्कुल ऐसा ही है। पीएसएल डिस्कस किया जा रहा है बस यही, क्योंकि आईपीएल में जाओगे देखा गया आईपीएल बहुत फिक्स हो गया, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं, हर मैच। सवेरा ने जयशा का नाम लिया और मुश्ताक साहब भी उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, तो जब जयशा का नाम आया आपने थोड़ा यूं क्यों किया? ही इज बीन नेगेटिव फॉर पाकिस्तान जयशा, और उसका बाप तो वैसे ही है। फ़र्क इतना है कि ये क्या इनका कोई ठेका है कि यही चेयरमैन बनेंगे, कि बाकी नहीं बन सकते हैं? क्या इंडिया का ये कंप्लीट ये कोई फ्रेंचाइज है कि भाई वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कि जिसके अंदर एवरीबडी टेक्स पार्ट। और जुवैद मियांदाद कहता है कि पीएसएल अच्छी है, आईपीएल अच्छी नहीं है, आईपीएल तो फिक्स लीग है और पीएसएल सबसे अच्छी है। और मैं जुवैद मियांदाद से पूछता हूं, कभी तुमने खुद पीएसएल का मैच देखा है? कभी पीएसएल का मैच देखने गए हो? किसी ने आज तक जुवैद मियांदाद को पीएसएल का मैच में देखा है? ये लोग सारे खुद फिक्सर्स थे अपने टाइम में 90s में, तो तब ऐसी बातें करते हैं। भाई जो बंदा फिक्सर होगा उसकी सोच फिक्सर तक जाएगी, जो बंदा डिग्री। आप जावेद मियांदाद को तो आप जानते होंगे, अक्सर अब इंडिया के खिलाफ हमने इनको हमेशा बात करते हुए देखा और इनकी बातों से ऐसा ही लगा कि शायद इंडिया ने इनका कोई जो कर्जा देना है या कोई इनको बहुत ऐसी बात चुभ रही है जिसकी वजह से ये अपने दिल की बड़हास जो निकालते रहते हैं। जावेद मियांदाद से शो में आपको पता है कि पाकिस्तानी आजकल जो शो चल रहे हैं वो तो रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसा सवाल आपसे जरूर पूछेंगे। आज़म इज अ वेरी गुड प्लेयर, दुनिया के 3 टॉप बैट्समैनों में आता है और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। कोई पिंच हिटर हो ना तो आपको पता होता है एज अ बॉलर कि यार ये चांस है, मतलब हिट मारेगा हर गेंद पे छिक्का चौका तो लगना नहीं है। प्लेयर मुश्किल थी वनडे में, बिकॉज ये अच्छी गेंदों को अच्छी शॉट्स मारते थे और वो चांस आउट होने का कम देते हैं आप। अब जावेद मियांदाद भाईजान, उस 22 मियांदाद जो है ये थथा, ये तोतला, इसको मसला क्या इंडिया के साथ? मैंने इस बंदे को जब भी बोलते देखा है ना, इसको मैंने इंडिया के अगेंस्ट बोलते देखा है, मैंने इसको जब भी बोलते देखा है, प्रॉपर जेलसी फैक्टर मैंने इसके अंदर देखा है। और लोगों का रोना धोना है कि भाई इंडिया ने ऐसा कर दिया, तो भाई बात सारी क्रिकेट की होती है। इंडिया को इल्जाम ठहराना बंद कर दो, हर बात में इंडिया इंडिया, जयशा बीसीसीआई ने ये कर दिया वो कर दिया इंडिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मुश्ताक अहमद ने एक टीवी शो के दौरान कहा कि भारतीय टीम अगर पाकिस्तान में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आती है तो पाकिस्तान की जीडीपी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर भारतीय टीम को पाकिस्तान में बुलाने की इच्छा तो करते हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरीके का स्ट्रक्चर पीसीबी के पास है, क्या भारतीय टीम को वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोक पाएंगे? क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ना तो पैसा है और ना ही कोई अच्छा स्टेडियम जिसमें भारतीय टीम प्रैक्टिस कर सके और लगभग चैंपियंस ट्रॉफी पूरा खेल सके। भाई दोस्तों, पाकिस्तान की एक और पूर्व खिलाड़ी जावेद मियांदाद ने फिर भी एक बुकी मारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक टीवी शो में जावेद मियांदाद ने कहा कि आईपीएल में हमेशा ही फिक्सिंग होती है और सभी मैच आईपीएल के लास्ट ओवर तक जाते हैं। दोस्तों, ये तोतला मियांदाद हमेशा ही भारत के ऊपर जहर उगलता रहता है, पता नहीं इसको भारत से क्या ही परेशानी होती है। तो चलिए दोस्तों, देखिए मुश्ताक अहमद ने भारतीय टीम पर और जावेद मियांदाद ने आईपीएल और पीएसएल पर क्या कुछ कहा। आई बिलीव शशांक मनोहर के ज़माने में बहुत रेगुलरिटी में पाकिस्तान इंडिया जो है वो पाकिस्तान आया, पाकिस्तान इंडिया गई, हमारी वो एमओयू भी साइन हुई थी, जो कि ठीक है कंप्लीट नहीं हो सकी वो एमओयू, बट यस उस ज़माने में हालात कुछ एक सवाल मेरे जहन में आया। हाँ बिल्कुल, राजीव शुक्ला साहब अभी आए भी थे जकाशफ साहब की इन्विटेशन पे। एक मेरे जहन में बात आई, आपके एरा में ऑब्वियसली आप लोगों ने टूर किया इंडिया काफ़ी दफ़ा और वो लोग भी यहाँ आए, आपका कौन सा अच्छा दोस्त था इंडियन टीम में? मतलब वन ऑफ यू कैन मार्क कि मेरा रोजाना उठना बैठना था उसके साथ। अब 2-3 थे, एक नहीं था। शाम को काफी लड़के इकट्ठे बैठते थे, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा, अजय दजेजा था, अजय था, हाँ। और सचिन हिमसेल्फ जड्डू कहते थे, जड्डू उसको कहते थे, जड्डू कहते थे, आपका अजहर भाई कहते थे, अजहरुद्दीन थे, आपके विनोद कामली, जितने भी लड़के थे, ड्राविड वगैरह, गंगुली वगैरह, बड़े बहुत खुशी से पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर को समझने की कोशिश करते, बड़ा हंसते थे। कई दफा मैं देखता था गंगुली को समझ नहीं आई मगर वो हंस रहा होता था और फिर पूछता था, अरे बताना क्या बात हुई थी। तो सहवाग है, बड़ा नाइस, लाइक ही इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। शोएब अख्तर वगैरह, अफरीदी वगैरह उनके साथ बड़े गपशप लगाती थी। सो इन्होंने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया कि लड़के आपस में बहुत एंजॉय करते। अभी रिसेंटली बात करें तो बाबर आजम, शादाब, रिजवान, ये विराट कोहली, जितने भी लड़के, शादाब और विराट कोहली तो हर दफा मजाक कर रहे होते हैं ना, तो ये अच्छी बात है। पता है उनके फैन, उनके इंडिया के लोग भी, पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग इतना प्यार करते हैं क्रिकेट के क्रिकेटर से, वो कहते हैं आपस में खेलें। याद है 2004 में जब आई थी टीम, तो ड्राइवर ने जाके स्टेटमेंट दी थी कि हमसे एक पैसा भी नहीं लिया गया और हमने बड़ा प्रेज किया गया। वाइस वर्सा, हम भी जब वहां पे जाते थे तो लोग शर्टेड पैंट के नीचे दुकानें बंद करके हमें वो कहते थे कि भाई कोई पैसा नहीं लेना आपसे। ये कितनी मोहब्बत की बात है। और यू गाइस सेड इट कि खाना भी एक, कल्चर भी एक। तो आई थिंक क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो हमारे तल्लुकात को अच्छा कर सकती है, मोहब्बत की दीवारें वो दोबारा चुनी जा सकती हैं। आई थिंक पाकिस्तान, आईसीसी कैन प्ले ह्यूज रोल। अभी से ये कम्युनिकेशन शुरू कर दें
क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो जितना मुझे पता है, जितना सुना है उनके बारे में, आई डोंट नो, कि वो सुना है कि ही इज अ ग्रेट कम्युनिकेटर, यू नो, लाइक अच्छी चीज़ों को सेंसिबल है और बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं चीज़ों। पॉजिटिव वाइब अराउंड एब्सोल्युटली, एवरीवन स्पीक्स वेरी हाईली अबाउट हिम, जो प्रोफेशनल और बड़े हम्बल मिजाज से, उनके सुना है अखलाक बहुत अच्छे हैं, यू नो, गुड पर्सन। सो आई थिंक आपका पॉइंट है, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान आ रही है, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आईसीसी, प्लीज दिस टाइम टेल इंडिया क्रिकेट बोर्ड, प्लीज कम एंड हेल्प द क्रिकेट, नॉट पाकिस्तान। आप क्रिकेट को इंप्रूव करोगे, पाकिस्तान में लोग आएंगे, हमारी सारी बड़ी बड़ी टीमें खेल के चलेंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू गाइस? सो आई थिंक इंडियन जितने भी हैं, इवन क्रिकेट बोर्ड के लोग, जैसे आपने कहा अभी राजीव शुक्ला और साथ उनके रॉजर बिनी आए थे और बड़ी अच्छी लगा था, यू नो, लाइक वो इंजमाम को मिले आके, जब चीफ सेलेक्टर थे ज़काशर था, उन्होंने आके उनको घर में खाना खिलाया, एंड दे स्पीक्स हाईली अबाउट पाकिस्तान। सो आई थिंक ये कम्युनिकेशन अभी से जारी करना चाहिए और जाके इसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए। एंड आई एम श्योर, मुझे अल्लाह की पूरी उम्मीद है कि दिस टाइम इंडिया विल ट्रैवल टू पाकिस्तान। वी ऑल आर होपिंग फॉर दैट एंड आई होप दिस हैपेंस, क्योंकि हाफिज साहब आपने बात की इलेक्शंस की, पाकिस्तान के हो गए, इंडिया के होने हैं, आईसीसी के भी होने हैं। तो जब आईसीसी के इलेक्शंस होंगे तो स्पेकुलेशन यही है अभी, मतलब अगर आप ग्राफ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया से ही कोई हेड करेगा आईसीसी को, एंड मोस्ट प्रॉब्ली दैट वुड बी जेशा। सो यस, जेशा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी फिर कि ही हैज टू पुट इट स्मूथ। आपने इंसाफ करना है, और जब इंसाफ करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। डजंट मैटर जैसे भी जिस मर्जी कल्चर के हों, आप जितने भी एक्स क्रिकेटर्स उठा के, कपिल देव को देख लें, अजरुद्दीन को देख लें, श्रीकांत को देख लें, जितने आके नेम ऑल ऑफ देम, जब भी वो पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, दे स्पीक वेरी पॉजिटिवली अबाउट पाकिस्तान। हमने टकरा किया बहुत दफा कपिल देव सर के साथ, वो कितना कहते हैं कि यार दफा मारो, क्या नफरतें फैला रहे हो। पाकिस्तान के कितने क्रिकेटर्स हैं जो इंडिया के क्रिकेटर्स को प्रेज करते हैं। विराट कोहली यहाँ पे हमारा कितने लोगों का फेवरेट है, यू नो, लाइक, और कितने लोगों का बुमराह फेवरेट है, लोग शर्ट पहन के फिर रहे होते हैं, जिस तरह बाबर भी उधर फेमस है। सो आई थिंक ये दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जो बीच में अभी जो आपने कहा कि इलेक्शन होंगे, आई एम श्योर जो भी आएगा इस दफा, मुझे पूरी अल्लाह के वहाँ पूरी उम्मीद है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया जरूर पाकिस्तान तशरीफ लाएगा। बिल्कुल, और हम उनकी मेहमाननवाजी करेंगे इंशाल्लाह। जिस एक पूरी जनरेशन ने इंडिया को पाकिस्तान में खेलता हुआ नहीं देखा, दैट जनरेशन वुड वेलकम टीम इंडिया टू पाकिस्तान। क्यों भाई? पाकिस्तान में माशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छा पिकअप किया था, बिल्कुल बिल्कुल, खासतौर पाकिस्तान में कह रहा हूं, दुनिया में जा रहा है और अभी सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। और दुनिया में इस वक्त जो है वो वेस्ट इंडीज इंडिया की टीम की बात नहीं हो रही है, इंडिया से ज्यादा अच्छा जा रहा है, इंडिया से ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है, पीएसएल डिस्कस किया जा रहा है, बस यही, क्योंकि आईपीएल में जावेद भाई अब देखा गया है, आईपीएल बहुत फिक्स हो गया है, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं, हर मैच आखिरी ओवर तक तो जा नहीं सकता। ये एक फिक्सिंग वाला मैटर जो है, जो कि वहां पर इंडिया में एक क्लेम भी किया गया था, इल्जाम भी लगाया गया था आईपीएल की मैनेजमेंट पे कि आप मैच फिक्स कर रहे हैं, इसीलिए ओनर्स को भी आने का मना कर दिया था। तो ये ऑब्वियस हो रहा है इतना ज्यादा। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज जायज नहीं, जायज ही नहीं है, हराम है ना। हाँ बिल्कुल, तो वो कर रहे हैं, उनके लिए जायज है, हमारे लिए हराम है। तो वो करते हैं तो उनका पता भी चल जाता है, बिल्कुल पता चल रहा है। तो ये और इसीलिए आगे जाके और पता चलेगा, क्योंकि ये चीज़ें जब बुराई जो है ना आगे जाके भी आती है। अगर इन्होंने बुराई किससे कर रहे हैं? अवाम से, 100 करोड़ की अवाम से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पीजे साहब, ये अभी जब सवेरा ने जैशा का नाम लिया और मुश्ताक साहब भी उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, तो जब जैशा का नाम आया आपने थोड़ा यूँ क्यों किया? ही इज़ बीन नेगेटिव फॉर पाकिस्तान, जैशा, और उसका बाप तो वैसे ही है। फ़र्क इतना है कि ये क्या इनका कोई ठेका है कि यही चेयरमैन बनेंगे, कि बाकी नहीं बन सकते हैं? क्या इंडिया का ये कंप्लीट ये कोई फ्रेंचाइज है कि भाई वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कि जिसके अंदर एवरीबडी टेक्स पार्ट एंड इट शुड बी डन ऑनेस्टली। ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन हर एक ही आप करो, जो मर्जी इलेक्ट होता है ऑनेस्ट करो। सो उसके अंदर आपको, और पर्टिकुलरली जब आप देखते हो कि दो मुल्क, हम नहीं, there's a loop to it ना, जो हेड्स बनते हैं उनका एक ईयर होता है कि एवरी ईयर दिस मेंबर वुड रिप्रेजेंट एवरी ईयर, सो इट इज द फाइन। ये मेरी आर्गुमेंट चेयरमैन से हुई है, आई टेक एक्सेप्शन टू दिस। आई से जब तक आप हमारे रिलेशंस ठीक नहीं करेंगे, इंडिया विल नॉट टिल्ट टुवर्ड्स अस, बिकॉज एक बायस है आपके अंदर। सो कीप इंडिया आउट एंड कीप पाकिस्तान आउट। आप दोनों का रिलेशन ठीक कर जाओ, हम दोनों आ जाएंगे अंदर। मैं तो बड़ा फेयर कमेंट कर रहा हूँ कि इसके अंदर आप दोनों को बाहर रखो, बेशक आईसीसी से, उनको मत चेयरमैन बनाओ।
जब हमारे रिलेशन आप ठीक कर दोगे, आप मिलके करो ना आईसीसी, आप इंचार्ज जो क्रिकेटिंग बॉडी है, अगर आप करोगे, मैं समझता हूँ इंडिया भी आए, हम भी आए, व्हाई नॉट? क्योंकि इसके अंदर हमारे पे भी इतराजात आ जाएंगे अगर हमारा चेयरमैन बन गया, या उन पे भी इतराजात आएंगे, वो बनेगा, क्योंकि हमारी कंडीशंस इस तरह है ना। तो इस कंडीशन को हमने पैसिफाई करना है, और पैसिफिकेशन एक ही तरीके से आएगी, बाय टॉकिंग, नेगोशिएटिंग, एंड एज व्हाट मुश्ताक इज सेइंग, अल्लाह करे आए, दैट्स इट। ऑल वी वांट इज क्रिकेट। जब वर्ल्ड कप की बात हो रही थी तो एग्जैक्टली यही थॉट प्रोसेस था कि अब होस्टिंग राइट दोनों को ना मिले, फिर बिल्कुल ना ठीक इंडिया है। को होस्टिंग राइट मिले, ना पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिले। अगर इसी तरह लड़ना भिड़ना है तो फिर कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे बिल्कुल ठीक बात की। बिल्कुल ठीक। आई थिंक ये वैलिड पॉइंट है इनका बहुत। मगर अब देखिए, पाकिस्तान ने 3-4 दफा एफर्ट करके गए चुके हैं, अपनी डिग्निटी को, अपनी मैं को खत्म करके क्रिकेट के लिए अपने लिए गए, जैसे भी गए हैं, और जाके बड़े वहां पे भी तो हमें थ्रेट्स थे ना, वहां पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को काफी थ्रेट्स थे। अब वो गए हैं, आईसीसी की बात माननी है, तो आई थिंक यू कैन नॉट क्लैप विद वन हैंड। एग्जैक्टली, ताली दोनों हाथों से बजतेगी तो अब आपको आवाज आएगी। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर द बोथ कंट्रीज, स्पेशली हम तो एफर्ट करके 2-3 दफा टूर पे जा चुके हैं, अब इंडिया की बारी है, और इंडिया को आई थिंक एज यू गाइस सेड, आई थिंक होपफुली like they'll understand, they love this game, and I think स्पोर्ट्स को सामने रखते हुए वो डिसीजन करेंगे, सियासत को सामने रख के डिसीजन नहीं करेंगे।